ये सब उन्होंने डाला नॉर्मल यूजर के लिए। ओके, तो अभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब देखो, तो ग्राफिकल क्या होता है और CLI क्या होता है। कमांड लाइन ये होता है कमांड से कुछ कमांड से लेना, ठीक है। और ग्राफिकल होता है ऐसे ग्राफिकल तरीके से करना, ठीक है। तो तो अभी मैं दोनों तरीके से करूंगा और मैं बताऊंगा बिहाइंड द सीन होता क्या है, ठीक है। पहले मैं करता हूँ ग्राफिकल तरीके से। मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ माई फोल्डर। ओके, ठीक है, ये आ गया, सब कुछ सही है, ठीक है। बट बिहाइंड द सीन क्या हुआ ये देखते हैं, ठीक है। ओके, यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है, फोल्डर बनाने का, ठीक है। ग्राफिकल इनपुट था, ठीक है। तो ग्राफिकल हुआ इनपुट, ठीक है। फिर शेल के पास जाता है। शेल क्या होता है, यूजर के इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है। इनपुट वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड होता है तो वेल एंड गुड, फिर कर्नल के पास भेज देता है, ठीक है। फिर ये तो बता ही था, कर्नल हार्डवेयर के पास भेज देता है, ठीक है। एक चीज सुनो, जब हम यूजर्स को इनपुट देते हैं ग्राफिकल के थ्रू, तो बैक साइड में हमारे टर्मिनल वाला ही प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। मतलब कि दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब मैं सेम चीज टर्मिनल से करूंगा, ठीक है। पहले मैं डेस्कटॉप में आ जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप में नहीं हूँ, ठीक है। ये कमांड तुम बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ये सोचो मैं जो सेम फोल्डर मैंने ऐसे बनाया था वो मैं अब कमांड से बना रहा हूँ, ठीक है। माई फोल्डर 2, ओके, ये रही, ठीक है। तो देखो हुआ सेम चीज है, जब मैंने ये बनाया था ना पहला वाला फोल्डर, ठीक है, ग्राफिकल तरीके से, तो भी बिहाइंड द सीन कमांड ही चली थी हमारी, ठीक है, जिससे फोल्डर बनाया जाता है, ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो जिनको कमांड से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। तो जब मैंने ऐसे फोल्डर बनाया, तो बिहाइंड द सीन लिनक्स ने कमांड ही फायर की, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। तो प्रोसेस वही रहा, ठीक है। हम बस टर्मिनल से कमांड दे रहे हैं और वो वहां पे ग्राफिकल यूजर कमांड दे रहा है शेल को, ठीक है। अब शेल क्या है, शेल कुछ नहीं, एक तरीके से इंटरप्रीटर है। इंटरप्रीटर क्या होता है, इंटरप्रीटर वो होता है जो इंस्ट्रक्शन को समझता है। प्रोग्रामिंग में पढ़ा है ना, इंटरप्रीटर पढ़ा है ना सब लोगों ने। भाई, भाई आवाज साफ नहीं आ रही। बोल दो। हाँ सही, ठीक है। तो एक तरीके से यूजर के इनपुट को प्रोसेस करता है और कर्नल तक भेजता है, ठीक है। ये काम होता है शेल का। शेल इंटरप्रेटर है कमांड का, कमांड लाइन का, ठीक है। और जो प्रोग्रामिंग में इंटरप्रेटर होते हैं वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के होते हैं, कोड के होते हैं, ठीक है। बात एक ही है तुम्हारी। और अब देखो, तो एक तरफा काम नहीं होता कभी हमेशा, ठीक है। मतलब कि जब तुम्हारे कर्नल हार्डवेयर को जाता है तो वहां से भी इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एलएस करता हूँ, एलएस कमांड यूज होती है लिस्ट करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है। तो मैं एलएस करता हूँ तो इसने मुझे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिए जो भी मेरे डेस्कटॉप में है, ठीक है। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा फोल्डर, ठीक है, माई फोल्डर 2 होम नहीं आया, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं डीप नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लो फोल्डर रहता है। और कमांड रटना मत, याद मत करना, अभी मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये कमांड याद रखना नहीं कुछ। तो देखो, जब मैंने एलएस किया ना, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने इनपुट दिया, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू गया। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल कुछ नहीं, बस एक विंडो है, ठीक है। ये है टर्मिनल, ठीक है, जो कि यूजर से कमांड इनपुट लेती है। और ग्राफिकल क्या है, ग्राफिकल एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर से ग्राफिकल इंटरव्यू लेती है, नॉर्मल लोगों के लिए होता है, ठीक है। बट एट द एंड
ग्राफिकल में भी मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ तो वो बिहाइंड द सीन कमांड ही रन हो रही होती है, ठीक है? वो जाती सेल के पास ही है, सेम कमांड, ठीक है? शेल क्या होता है, कमांड को समझता है। अगर वो समझ पाता है कि हाँ, मुझे ये करना है, तो वो कर देता है, ठीक है? और वो समझ नहीं पाता है अगर, तो बताता है कि कमांड सही नहीं या कुछ भी वगैरह आ सकता है, ठीक है? तो शेल कैसे पता करता है, ठीक है? शेल को पता होता है कि ये कमांड रीड करता है ना, मैंने बताया था, कमांड को रीड करता है। अगर सही है तो सब कुछ सही है, कर्नल को बता देता है कि हार्डवेयर को बोलो ये कर दे, ठीक है? फिर कर्नल, अभी हमने फ़ोल्डर बनाया, शेल ने कर्नल को बोला कि हार्डवेयर को बोलो, मतलब हार्ड डिस्क को बोलो कि एक फ़ोल्डर बना दे, ठीक है? डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाते, फिर हार्ड डिस्क में डेटा गया, हार्ड डिस्क में तुम्हारे डेटा सेव हुआ कि वहाँ पे तुमको एक फ़ोल्डर बनाना है। बस, ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, ठीक है, सबको क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? टर्मिनल वाला समझ नहीं आया? ओके, रुको, बताता हूँ। एक बार फिर से बताता हूँ। एक मैं कम्प्लीटली फिर से कर देता हूँ। इनको रिमूव करता हूँ, अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ट्रैश में दे देता हूँ। ठीक है, टर्मिनल खोल लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और टी से, ठीक है? खुल गया, ठीक है? डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। हाँ, अब डेस्कटॉप में हूँ, यहाँ पे भी मैं डेस्कटॉप में हूँ पहले से, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मैसेज आ गया। अरे साहब, ओके, ठीक है। तो अभी मैं डेस्कटॉप में सब कुछ क्लियर है। हाँ, चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ और लिखता हूँ ग्राफिकल, ठीक है? ग्राफिकल नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, बन गया। सही नहीं, फोल्डर नेम सही नहीं, रीनेम कर देता हूँ, अब सही है, ओके। अब सेम काम मैं टर्मिनल से करूंगा। टर्मिनल क्या है, टर्मिनल कुछ नहीं, बस एक विंडो है जो यूजर से कमांड लेती है। और ग्राफिकल क्या है, ये सब ग्राफिकल है, ठीक है? ये सब जितना भी तुम ऐसे माउस वाउस करते हो, ये सब ग्राफिकल है। और जिसमें तुम कमांड लिखते हो, ये टर्मिनल है, ठीक है? तो टर्मिनल अब यूजर से इनपुट लेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि लिनक्स, मेरी बात सुनो, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना दो, ठीक है? मैं फोल्डर का नाम दे दो कमांड लाइन, ठीक है? ओके, उसने बना दिया फोल्डर, ठीक है? कमांड लाइन नाम दे दिया, ठीक है? चलो ठीक है, सब सही है, बट बिहाइंड द सीन हुआ क्या? मैंने ओपन कर दिया, चलो देखते हैं हुआ क्या बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन ये हुआ, जब मैंने यूजर को इनपुट दिया, टर्मिनल वाला समझो, ठीक है? मैंने टर्मिनल ओपन किया, ठीक है? यूजर इनपुट दे रहा है टर्मिनल के थ्रू, मैंने क्या इनपुट दिया कि फोल्डर बनाओ, ठीक है? अब वही कमांड शेल के पास गई, सेल समझेगा, सेल रीड करता है उस कमांड को, ठीक है? सेल जब रीड करेगा, उसको पता है अच्छा ये करवाना है, ठीक है? अब वो कर्नल से बोलेगा, ठीक है? कर्नल मैंने बताया था ना पिछली क्लास में क्या होता है, वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है? अब कर्नल फिर हार्डवेयर को करेगा इंस्ट्रक्शन कि कहाँ पे क्या फोल्डर बनाना है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? फिर जाके सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? अब यही चीज मैंने जो ग्राफिकल से करी थी, ठीक है? ये जो की है ना, ये भी बिहाइंड द सीन कमांड ही का वर्क की है। मैंने जब जैसे फोल्डर बनाया ना, जैसे मैं न्यू फोल्डर करता हूँ ना ऐसे, ठीक है? न्यू फोल्डर, ठीक है, मैंने बनाया। हुआ क्या, असल में कमांड ही रन हुई है, बट हमको दिखी नहीं, मतलब पीछे कमांड ही रन हुई है, ठीक है? तो अब समझ में आया कि नहीं? ओके, किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ, कुछ भी यहाँ तक कुछ डाउट हो, देखो ये बेस है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी हर चीज में, सिर्फ उसी में नहीं। कुछ हो, कुछ भी हो तो बताओ।
नहीं है ना, सब सही है। हाँ, चलता कमांड ही है, ठीक है, क्योंकि वो ग्राफकल उन लोगों ने बताया ना, उन लोगों के लिए बनाया है जिनको कमांड लाइन समझ नहीं आता, उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बट चलता कमांड लाइन है, तभी सर्वर में सिर्फ कमांड लाइन दिया जाता है, क्योंकि वहां पे भाई तुम बिना इंटरेस्ट वाले बंदे को तो हायर नहीं करोगे जिसको कमांड लाइन सर्वर चलाना नहीं आता, लिनक्स चलाना नहीं आता है, ठीक है। तभी सर्वर में ये सब नहीं होता है, ये सब तुमको नहीं देखने को मिलेगा, ये सब नहीं, सीधे तुम जाओ कमांड यूज करो, मैंने दिखाया था ना गूगल का सर्वर। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। यूजर इनपुट देगा, ठीक है, यूजर इनपुट कैसे देगा, ग्राफिकल के थ्रू देगा, ठीक है, या फिर टर्मिनल के थ्रू देगा, ठीक है। थोड़ा ये अगर मैं इसको और सही कर दूं तो तुम लोगों को और सही समझ में आ जाएगा। ये मेरी ही गलती है, ऐसे करना चाहिए था ये फिगर। अब सही है, अब परफेक्ट है। यूजर इनपुट देगा ग्राफिकल के थ्रू, ठीक है, तो जाएगा वो टर्मिनल में ही है, ठीक है। बिहाइंड द सीन मतलब वही होगा, सेम जो होता है, ठीक है। फिर वो शेल के पास जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो टेकी लोग होते हैं जिनको कमांड आती है वो डायरेक्ट टर्मिनल से दे सकते हैं, ठीक है। अब सही है ना? अब हुआ क्लियर? ओके वैभव, सही है ना, तुमको क्लियर है ना वैभव? ओके। हाँ सुनो, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये होता है बिहाइंड द सीन जब तुम कुछ कमांड रन करते हो। ओके, तो अब मैं और अच्छे से एक एग्जांपल देता हूँ, अब अगर नहीं भी आया होगा तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सब मैं क्लियर करता हूँ, ये भी क्लियर करता हूँ, इसको ट्रैश में डाल देता हूँ। और अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ डेट, ठीक है, इससे डेट पता चल जाती है, ठीक है। संडे है वगैरह वगैरह, ठीक है, सब पूरा टाइम, डेट टाइम सब पता चल जाता है, ठीक है। और यही कमांड कहाँ रन हो रही है तुम्हारे यहाँ पे, देखो ग्राफ का यूजर इंटरफेस में। बट फर्क ये है, ये कॉन्टिन्यूसली रन हो रही है, बार 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 रन हो रही है, ठीक है। और ये शेल के पास जा रही है, शेल रिस्पॉन्स दे रहा है तुमको, ठीक है। ये कमांड, ये सब देखो, ये बिहाइंड द सीन सब कमांड ये लाइन है, ठीक है। इवन ये तुम्हारे वाईफाई, ये सब कमांड लाइन है, ठीक है, ये सब कमांड लाइन है, ये तुम यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। ब्लूटूथ मैं यहाँ से भी मैनेज कर सकता हूँ पूरा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ ब्लूटूथ में यहाँ से भी मैं ओ, एक मिनट, ब्लूटूथ ओ, कमांड ही कर लेते हैं। हम्म, ऐसे, ये देखो, ठीक है, पेयरेबल, ठीक है, बता रहे हैं कि ये जो आईडी है ये पेयरेबल है, यस, ठीक है, कनेक्टेड है एक्चुअली। तो होता सब यही है, ठीक है, जैसे मैंने ये डेट कमांड रन की ना, ब्लूटूथ के अंदर आता हूँ, ठीक है, डेट रन करता हूँ, ठीक है। मेरी कमांड रन हुई, कमांड मैंने रन की, सीधे टर्मिनल में शेल के पास भेजी, शेल ने उसको पढ़ा, हाँ कहता है हाँ समझ में आ गया मेरे को, ठीक है। कर्नल के पास भेज दी, कर्नल ने हार्डवेयर को भेजा, ठीक है, हार्डवेयर ने स्क्रीन में शो कर दिया कमांड मेरे को, ठीक है, दे दिया आंसर, ठीक है। बट मैं कभी देखना ऐसा कुछ रन करता हूँ जो शेल को समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया, बट चलो, ये मैं कुछ भी ले लेता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, देखना, ये देखो, ठीक है। हुआ क्या बिहाइंड द सीन, मेरी कमांड है, यहाँ यूजर इनपुट दिया टर्मिनल के थ्रू, कमांड मेरी गई, सेल ने पढ़ा, कहता है कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। फिर उसने कर्नल को बोला कि देखो, तुमको बस हार्डवेयर को ये सिग्नल देना है कि प्रिंट कर दो स्क्रीन में कि ये कमांड वैलिड है, इनवैलिड है, या फिर कमांड मेरे को नहीं पता ये कैसी है, तुमने शायद कुछ एरर कर दिया है यूजर ने, तो स्क्रीन में ये शो कर दो, बस, ठीक है। अब
हाँ, तो अब तो पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब तो मैंने सबसे इजी वाला एग्जांपल बता दिया। अब सही है ना? किसी को एक भी डाउट हो तो पूछो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेस है तुम्हारा, ठीक है? शेल, टर्मिनल होता है। हम्म, सही है। या परफेक्ट है सब कुछ। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लिनक्स में ही होता है। पावर शेल किसने नाम सुना है? पावर शेल नाम सुना है विंडोज में? हाँ, तो पावर शेल लिनक्स का, अरे विंडोज का पावर शेल है, ठीक है? तो मतलब, ठीक है, तो वो भी उसमें भी कमांड प्रॉम्प्ट सुना है ना? तुम उसके थ्रू कमांड से थ्रू कमांड दे सकते हो, ठीक है? लेकिन वो उसका कर्नल वगैरह देखो, मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये तो क्लियर ही है। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा लिनक्स अलग है विंडोज अलग है। लिनक्स का कर्नल इतना पावरफुल है, ठीक है, कि मतलब रेयरली कोई विंडोज में कमांड यूज करता है, रेयरली, लिटरली कमांड लाइन से, ठीक है? कोई यूज करता है, विंडोज बना ही ग्राफिकल के लिए, ठीक है? तो उसमें भी है शेल वगैरह, पावर शेल है, ठीक है, कमांड लाइन है, ठीक है? तो उसमें भी टर्मिनल मिलेगा, वो जो तो है ना, तुम खोलते हो ना, इसमें तुम ऐसे खोलते हो, उसमें तुम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हो, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कमांड देते हो, ठीक है? फिर बाद में जाती वो शेल के पास ही है, वही सेम चीज है उसमें भी, ठीक है? हाँ, इसमें टर्मिनल है कमांड लेने के लिए, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है कमांड लेने के लिए, ठीक है? वहाँ यहाँ पे तुम्हारे शेल का नाम बैश होता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट बैश होता है, बट लिनक्स तुम्हें बहुत, सॉरी सॉरी, बहुत सारे शेल प्रोवाइड कराता है, सिर्फ एक नहीं। और शेल क्या होता है? शेल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कमांड को समझता है, ठीक है? तो बैश तो लिनक्स तुम्हें बहुत सारे सेल प्रोवाइड कराता है। मैं बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कितने सारे सेल मिलते हैं। तुम चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो, बट अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस मैं इतना बताऊंगा। टर्मिनल होता है कमांड लेने के लिए, विंडोज में वहां पे तुम्हारे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है? जो भी कमांड टाइप करोगे, ठीक है, वो शेल रीड करता है, अगर उसे समझ में आएगा तो कर्नल को भेज देगा और वो इंस्ट्रक्शन भेज देगा कि ये कर दो। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो कर्नल से बोलेगा, हार्डवेयर से बोल दो कि ऐसा तुम एक प्रिंट करवा दो स्क्रीन में कि समझ नहीं आया, या फिर कुछ भी, ठीक है? बस ये है। ओके, चलो। हाँ, यूनिक्स वर्सेस लिनक्स, हाँ तुमने सही रहा पूछ लिया। यूनिक्स एक और होता है एक्चुअली, लिनक्स लोग, हाँ हाँ पावर शेल, हाँ उसमें दोनों पावर शेल भी तुम्हें मिलते हैं, डायरेक्टली तुम कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो। अच्छा रहा ये याद दिला दिया मैंने, यूनिक्स टॉपिक छूट गया था, ठीक है, उस दिन। यूनिक्स और लिनक्स में फर्क क्या है, ठीक है? बहुत ही बता देता हूँ, सिंपल है, देखो। जब लिनक्स था ना, लिनक्स बन गया, ठीक है? लिनक्स है ना, वो सेम है ऐसे लिनक्स, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा एकदम एग्जैक्ट है, बट ये पहले, बस फर्क इतना है, यूनिक्स ना पेड है, ठीक है? पेड है, वो पैसे से मिलता है, ठीक है? तभी लिनक्स टॉरवाल्ड ने सोचा था कि मैं यूनिक्स जैसा कुछ बनाऊंगा कर्नल, ठीक है, जो कि फ्री होगा, ठीक है? यूनिक्स जैसा पेड नहीं होगा। और लिनक्स यूनिक्स में बेस्ड है, ठीक है? तो कुछ लोग सोचते हैं लिनक्स यूनिक्स का कॉपी है, नहीं। बेस्ड और कॉपी में फर्क होता है, मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है। सॉफ्टवेयर में मोस्टली बेस्ड यूज किया जाता है, फंक्शन की मेरा सॉफ्टवेयर इसमें बेस्ड है, ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं कि कॉपी कर लिया उसमें। हाँ हाँ, मैक पेड है, ठीक है, वो पूरा, या ठीक है, मैक में यूनिक्स इंस्टॉल आता है, ठीक है? यूनिक्स एज अ यूज करता है, ठीक है, कर्नल। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है, क्या है सिस्टम बेस्ड का, क्या होता है। लोग बोलते हैं कि लिनक्स यूनिक्स बेस्ड है, मैं अगर सर्च भी करूँ डेफिनेशन, ठीक है, ये देखो लिखा भी है, इज अ फैमिली ऑफ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, ठीक है, लिनक्स कर्नल, ठीक है? तो मतलब क्या होता है बेस्ड का मतलब होता है, देखो जैसे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आ, मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में चलो, ठीक है, बहुत ही पुराना, कुछ 90s का जमाना है, ठीक है, मैं ये मान लो जब फेसबुक वगैरह कुछ जैसा है बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, और ये मैंने विंडो ऐसे ही खोल रखी, बस मेरी बात सुनो, अब सही है? हाँ, तो मैं जैसे फेसबुक जैसा कुछ बना रहा हूँ, ओके? तो मेरे को
बना रहा हूँ डेटाबेस वगैरह सब सेव हो रहा है, ठीक है। मैं फिर नोटिस करता हूँ कि डेटाबेस बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और डेटाबेस बड़ा हो जाता है तो फिर डेटाबेस मेरा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलने दो जैसा चल रहा है। फिर कुछ दिन और होते हैं, फिर मैं नोटिस करता हूँ मेरे यूज़र बढ़ गए हैं, ठीक है। अच्छा खासा ऐप चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर में। उनको जैसे पेज चाहिए होता है ना, कोई होम पेज वगैरह चाहिए होता है, जैसे मैसेज कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं वो पेज सर्वर से। तो सर्वर फिर उनको रिस्पॉन्स देता है। सर्वर क्या होता है मैंने बताया था, बस नॉर्मल कंप्यूटर होता है जो कि क्लाउड में बेस्ड होता है, वो सब लोग उसे एक्सेस कर सकें। तो वो सबको रिस्पॉन्स भी दे रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा लोग बढ़ गए तो अब सर्वर स्लो हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्स देना पड़ता है उसको, सब ठीक है। फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो उसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। मैंने उठा, फिर मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। आर्किटेक्चर कैसा, मैंने कहूँगा कि मैं एक डेटाबेस रखूंगा नहीं, एक से ज़्यादा डेटाबेस, जैसे एक दो लाख गए दूसरे डेटाबेस में यूज डेटा सेव होने लगेगा, ठीक है। जब वो भर जाएगा दूसरा तो तीसरा डेटाबेस यूज होने लगेगा, ठीक है। डेटाबेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब सर्वर की प्रॉब्लम क्या है, लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर में, ठीक है। तो मैंने लोड बैलेंसर लगा दिया। लोड बैलेंसर क्या होता है कि एक से ज़्यादा सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे सर्वर हैं, तो अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दूसरे को, दूसरे कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम सारा वो सॉल्व हो गई। तो मैंने ना आर्किटेक्चर बना लिया, ठीक है। तो अब ना कोई बड़ा दोबारा कोई ऐसा ऐप बनेगा ना, तो लोग मेरा आर्किटेक्चर यूज करेंगे, ठीक है। कि हम दो सर्वर रखेंगे, एक से ज्यादा सर्वर रखेंगे, या फिर हम एक से ज्यादा डेटाबेस रखेंगे, दो तीन डेटाबेस रखेंगे, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर है जो कि मैंने बना के दे दिया, ठीक है, सब लोगों को। तो इसे बोलते हैं, तो जब वो ऐप बनाएंगे ना तो बोलेंगे मेरा ऐप तुम्हारे ऐप में बेस्ड है, ठीक है, तुम्हारे आर्किटेक्चर में बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं कॉपी है, नहीं, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो लिटरली बहुत मुश्किल होता है बेस बनाना, ठीक है, कि कहाँ क्या सब सेव होगा, डेटा वगैरह ये सब। और खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज होती है यार, कर्नल वगैरह बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो वो यूनिक्स में बेस्ड है लिनक्स, ठीक है। तो जो लिनक्स टॉवर्न है उन्होंने आर्किटेक्चर यूज किया है यूनिक्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा झांप लिया, नहीं, कुछ भी नहीं झांपा है, ठीक है। तो बस वो आर्किटेक्चर है उन्होंने यूज किया है। ओके, अब क्लियर हुआ लिनक्स और यूनिक्स में डिफरेंस। हाँ, ठीक है। तो बट लिनक्स यूनिक्स पूरा डिफरेंट है, ठीक है। वो पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो पेड कर्नल है, ठीक है। मैक यूज करता है, ठीक है, उसका अलग है पूरा। बस में इनकी कुछ कोलैप्स कर रही थी हिस्ट्री, तो मैंने, हाँ, यूनिक्स पेड है डूड, यूनिक्स पेड है, ठीक है। यूनिक्स आईबीएम ने बनाया था, वो पेड है। मे बी अब फ्री हो, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं, बट मेरे को जहाँ तक इतना पता है पेड है बहुत। तो उनको लिटरली यही उनको मोटिवेशन था कि मुझे कुछ यूनिक्स जैसा बनाना है, बट वो फ्री होगा, ठीक है। बस यही है सिस्टम। चलो अब क्लियर हो गया लिनक्स यूनिक्स में। और कुछ रिक्वेस्ट आई थी। हाँ, तो यूनिक्स को यूज करने के लिए सी बनाया था, और लिनक्स भी सी में बना है, ठीक है। लिनक्स भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है, ठीक है। दोनों सी में बने, तुम देख सकते हो ना, तुम गिटहब में जाओगे, मैंने बताया ना, गिटहब, गिटहब में जिसका अकाउंट नहीं है, अकाउंट बनाए, ठीक है। लिनक्स वर्ल्ड, ठीक है। तो तुम देखो 98% सी में बेस्ड है, 0.8%, ठीक है। ये तो नेग्लिजिबल ही मानो, यही बस सी ही मानो, सी ही है पूरा कंप्लीटली तुम्हारा, सी में ही बेस्ड है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा कर्नल हो गया तुम्हारा, ठीक है। मेन कर्नल तो यहाँ पे है, बट लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है, साउंड वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटी, ये सब जो यूज होती हैं, और भी एक्स्ट्रा चीजें। ओके, अब क्लियर है ना सब कुछ।
लिनक्स में एरर कहाँ आता है यार? एरर जब आता है जब तुम्हें चलाना नहीं आता है। लिनक्स में ऐसे एरर थोड़ा ना आता है। क्योंकि एरर आता है किसी एक फिक्स वजह से, कि वो एरर क्यों आ रहा है। जैसे मैं तुमने गलत कुछ टाइप कर दिया फोल्डर का नाम, ठीक है। अब तुमने टाइप किया कि मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, अब तुमने फोल्डर का नाम ही गलत टाइप कर दिया, अब उसकी थोड़ा नहीं गलती है, ठीक है। अब तो वो बोलेगा कि यार इस नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं अंदर। जिनोम तो भाई केडी का नाम है, जिनोम कोई वो नहीं है, ठीक है। तुमने नोट्स रिवाइज नहीं किया, मैंने नोट्स किए थे, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ जिनोम क्या होता है। आप, जैसे मैंने पहले बताया, पहले सीएलआई था ना, सिर्फ कमांड लाइन वगैरह था, ठीक है। फिर जब लोगों ने सोचा कि ग्राफिकल भी होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये जिनोम केडीई ये सब ग्राफिकल इंटरफेस है, ठीक है। इन लोगों ने बनाए हैं जिनोम केडी, ठीक है। तो जब इंस्टॉल करते हो तो पूछता है तुम ग्राफिकल कौन सा चूज करना चाहते हो, तुम अलग अलग चूज कर सकते हो, ठीक है। ये थीम वगैरह ये सब बदल जाएगा, ठीक है। केडी में अलग होता है, जिनोम में अलग होता है, अलग अलग होते हैं ग्राफिकल चीजें, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन मेरे को चाहिए। यूनिक्स नहीं ओपन सोर्स है यार, यूनिक्स कहाँ से ओपन सोर्स हो जाएगा? पैसे से मिल जाए वो ओपन सोर्स कर देंगे तो फिर फायदा ही क्या रहेगा? लोग जहाँ पे लेंगे तुरंत। ओपन सोर्स का मतलब समझते हो? कोड फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कोड फ्रीली अवेलेबल है, कोई उठा के उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। लिनक्स लिनक्स ने झांपा नहीं है कैसे में, मैंने अभी बताया वो बेस्ड है, ठीक है। कहाँ है यार, क्या बोल रहे हो? खुद का कर्नल बनाना टफ है डूड, बहुत ज्यादा टफ है। तुम्हें असेंबली सी लैंग्वेज आनी, सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ही समझो। वो डायरेक्ट हार्डवेयर से करती है, ठीक है, कांटेक्ट। तो तुम्हें लिटरली हार्डवेयर का सब रजिस्टर, ये सब कैपेसिटर, ठीक है, ये सब आना चाहिए कि कैसे उनमें वैल्यू सेव करें। हाँ ठीक है, डेब एंड। अब सही हो तुम। ओके, तो अभी और किसी को कुछ डाउट है या फिर आगे बढ़े? यूनिक्स कर्नल है, ओएस नहीं है। Although something gone wrong, probably can't remove it, please. Okay. तो मेरे को ये तुम दिखाओ, तुम कौन सी कमांड लाइन रन कर रहे हो यार। जैसे मैं टेरेटरी वगैरह सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, तुम, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम समझो पहले। हाँ, मैक ओएस तुम्हारा यूनिक्स में बेस्ड है वो भी। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कमेंट टर्मिनल ओपन करते हैं। ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं टर्मिनल में होता है क्या है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारा यूजर नेम लिख के आएगा, ठीक है। जो तुमने अकाउंट बनाते टाइम यूजर नेम डाला था वो तुम्हारा लिख के आएगा, और फिर मशीन का नाम लिख के आएगा, ठीक है। यूजर नेम और मशीन नेम दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मशीन नेम वो होती है जो मशीन का नेम भी तुम चेंज कर सकते हो अकाउंट बनाते टाइम, जब इंस्टॉल करते टाइम तुमने डाला था मशीन का नेम, वो होता है, ठीक है। इसका पूरे का मतलब ये है कि अक्षय नाम का यूजर नेम इसी मशीन में लॉगिन है, ठीक है। ये क्यों? एक्चुअली ये इस तरीके से इसलिए लिख के आता है क्योंकि जब तुम सर्वर में लॉगिन करते हो ना, तो क्या आता है, ऐसा क्या है, तुम्हारा नाम आता है, फिर एट द रेट उसकी आईपी लिख के आती है, ठीक है। तो इससे तुम समझ जाओ कि मैं कौन हूँ, कौन सा यूजर है और कौन सा सर्वर एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लिख के आता है। इस पूरे का लाइन का यही मतलब है, ठीक है। और कभी कभी तो सर्वर में कुछ नहीं लिख के आता, सिर्फ ये डॉलर साइन लिख के आता है, ठीक है। सिर्फ ये लिख के आता है। तो तुम्हें कैसे पता करना है कि तो यूजर का नाम नेम क्या है, ठीक है। तुम सिंपली यू नेम डाल सकते हो या फिर हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। तो बता देगा तुम अक्षय नाम के यूजर नेम हो, इस नाम से तुम एक्सेस कर रहे हो सर्वर को, ठीक है। तो ये तुम
कमांड ये सब नोट वगैरह तो मिल जाएंगे, बट ऐसे समझ लो हु एम आई से यूजर नेम बताता है। ठीक है, और डिटेल में जाना है तो यू नेम डालो। ठीक है, ये लेन इसका नाम आ जाएगा, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तुम। ठीक है, और डिटेल में जाना है यू नेम हाइफन ई डाल दो। ठीक है, तो अब बहुत कुछ आ गया, ये सब पूरा डिटेल आ गई। इसको भी हम बाद में देखेंगे, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। बट तुम देखो तो आ जाता है, कर्नल आ गया तुम्हारा। ठीक है, और फिर तुम्हारा मशीन का नेम आ गया। ठीक है, और ये फिर जेनेरिक मॉडिफाइड कर्नल है। एक्चुअली जो कर्नल बनाया है ना लिनक्स ने, वो डायरेक्ट नहीं दे दिया जाता है। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, तो यूबंटू वालों ने उसको मॉडिफाई किया है, ये है उसका नेम। ठीक है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है यूबंटू, उसका वर्जन है 26, सॉरी 22 वर्जन है। ठीक है, और ये फिर तुम्हारी डेट टाइम सब वगैरह लिख के आ रहा है यूटीसी। ठीक है, बस। और ये आर्किटेक्चर लिख के आ रहा है तुम्हारा x86 64। ठीक है, ये प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, मतलब ये 64 बिट सिस्टम है। ठीक है, जिसका 32 बिट होगा उसके क्या i386 या फिर i686 लिख के आ रहा होगा। चलो अब इसको हम रियल प्रेम डायनेमिक, रुको भाई, अभी अभी मैं जानता हूँ, मेरे को जो लगता है बताने लायक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा डीप, देखो चीजें हैं ये सब। ठीक है, सर्वर लेवल है, इनको ज्यादा डीप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये समझो कि कैसे यूजर नेम दिया, तुम यहाँ से एज्यूम करो कि तुम किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी फेवरेट कंपनी है, एज्यूम कर लो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कुछ भी। ठीक है, और तुम उसके सर्वर मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो चलो हम गूगल क्लाउड में जाते हैं। ठीक है, अगर तुम जा सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वेबसाइट ओपन करो, गूगल क्लाउड। ठीक है, तो मैं साथ साथ तुम्हें सर्वर भी दिखाता जा रहा हूँ कि रियल सर्वर कैसा दिखता है, हालांकि कमांड सारे सेम ही रन होते हैं। कंसोल। ओके, ठीक है, ये हम आ गए। ठीक है, ये देखो मेरा यूजर नेम लिख के आ रहा है। ठीक है, और ये जो मशीन नेम है, ठीक है, इसके जो गूगल क्लाउड का मशीन नेम वो लिख के आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे तुम हु एम आई करोगे। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा यूजर नेम लिख के आ गया। ठीक है, हालांकि तुमको अब ये जो तुम शेल यूज कर रहे हो, ये टर्मिनल जो यूज कर रहे हो ना, ये तुम्हें फंक्शनैलिटी देता है पूरी। तुमको पहले यूजर नेम और ये दिखे, ताकि तुम्हें जानना ना पड़े और तुमको प्रॉब्लम ना हो, ये इसलिए देता है भाई। कभी कभी तुम जब मान लो तुम, मैंने अभी बोला ना अज्यूम करो दूसरे अच्छी बड़ी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, तो मान लो तुम कभी कभी तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो। ठीक है, सर्वर मैनेज करते हो। ठीक है, तो तुम किसी को तुम्हारी हेल्प पड़ी तो तुमने उसके अकाउंट से लॉग इन किया। ठीक है, तो तुम कभी कभी भूल ना जाओ कि तुम कौन हो भाई, क्या पता तुम डिलीट कर दो कुछ। ठीक है, तुम्हें लगा तुम अपने अकाउंट में हो। ठीक है, यूजर नेम है। ठीक है, बहुत सारे यूजर नेम बन जाते हैं, सिर्फ एक नहीं। ठीक है, 2-3 हजार कितने भी यूजर नेम बना लो लिनक्स में। ठीक है, तो क्या पता तुम कुछ डिलीट कर दो, या फिर सोचो मैं अपने ही यूजर नेम में हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये शेल टर्मिनल वगैरह ना ये पहले से दिखाते हैं कि देखो भाई, देख लो तुम अक्षय में लॉगिन हो। ठीक है, और ये वाले मशीन यूज कर रहे हो, ये वाला सर्वर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि टर्मिनल में ये क्यों लिख के आता है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो अब
अब दूसरी चीज, एक और छोटा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। जब भी टर्मिनल ऐसा मैशी हो जाए ना, तुमको क्लियर करना हो तो क्लियर लिख दो, ठीक है, और फिर एंटर दबा दो, पूरा साफ हो जाएगा। ओके, जब भी मैशी हो जाए क्लियर लिखो, एंटर दबा दो, साफ हो जाएगा। या फिर तुम्हें क्लियर बार बार लिखने का मन नहीं है तो इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। देखो वही सेम चीज है, कंट्रोल एल, ठीक है। ये सब रटना मत, मैं नोट्स दे दूंगा, बट देखो एक चीज मैं बता दूं, खूब प्रैक्टिस करना है तुमको, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाऊँ, सेशन खत्म हो, 1-2 दिन तक उस चीज़ की प्रैक्टिस से कर देना, प्लस पिछले सेशन का भी रिवाइज करना है। तभी मैं इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स दे रहा हूँ कि डे 1 में क्या हुआ था, डे 2 में नहीं। ये गूगल क्लाउड में कार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तुम मशीन ले रहे हो, ठीक है, इसलिए कार्ड ले रहे हो, तुम लिटरली पूरा सर्वर खरीद रहे हो। कहीं देखो ऐसा कंसोल कंसोल जैसा दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है, उसमें क्लिक करो। सेम चीज यहाँ भी होती है, तुम क्लियर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सेम कमांड यहाँ भी व्यवहार करते हैं, ठीक है। देखो ये सर्वर है हमारा, सेम कमांड वर्क कर रहे हैं जो वहां पे है। उसमें तुम कार्ड इसलिए ले मांग रहा है, ये बंदा कह रहा है कार्ड मांग रहा है, क्योंकि तुम सर्वर पूरी एक मशीन खरीद रहे हो लिटरली, उसमें तुम चीजें इंस्टॉल कर पाओगे, वेबसाइट डाल पाओगे, तो कार्ड मांगेगा, कोई अपना डेटाबेस भी देगा, ठीक है, फ्री में। ऐसा देखो कहीं आइकन बन के आ रहा है, तुम ट्राई कर सकते हो उसको, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है, ये जो एट द रेट से दो चीजें डिवाइड करता है। पहला जो पार्ट होता है, इसमें यूजर नेम होता है, कौन से यूजर नेम से लॉगिन हो। दूसरा जो होता है, कौन सी मशीन में या फिर कौन से सर्वर में लॉगिन हो, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम कोई रेपुटेटेड कंपनी में काम करते हो, मैंने भी बोला एज्यूम कर लो, ठीक है। तो किसी ने गूगल एज्यूम किया, मैं तो कहता हूँ भगवान हो जाए, ठीक है, सिलेक्शन तुम्हारा। तो मान लो ऐसा तो होता नहीं कि एक सर्वर नहीं है, तो बहुत सारे सर्वर होते हैं, ठीक है, 10-20 सर्वर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक यूजर होगा उसमें मैनेज करने वाला, 2-3 होंगे, या फिर कई यूजर बना रखे होंगे, सबके अलग अलग काम है, डेवलपर के अलग अलग काम है, ठीक है। तो अब किस तुम जब लॉगिन करते हो, ठीक है, तो लिख के आता है तुम ये हो, ठीक है, और तुमने इस वाले सर्वर में लॉगिन कर रखा है, ठीक है। मान लो कोई ऐसा सर्वर है जो कि जो क्लाइंट्स का वो संभालता है, जो यूजर्स का वो संभालता है, डेटाबेस उसमें रखा जाता है सारा, ठीक है। कैसा डेटाबेस में भी क्रेडिट कार्ड्स का डेटाबेस रखा जाता हो, ठीक है। तो उसमें ये बताएगा कि तुम इस वाले में सर्वर में, और ये लॉगिन है, ये तुम्हारा नेम है, ठीक है। तो ये ना, ये इसकी फंक्शनैलिटी है तुम्हारे, ठीक है, शेल की, ठीक है, जो ये पहले से लिख के दे रहा है। नहीं तो कुछ में तो लिख के ही नहीं आता है, सीधे तुमको ये साइन लिख के आता है कि हाँ भाई टर्मिनल फायर करो, फिर तभी तो ये कमांड है सब। हु एम आई, नहीं तो इनका यूज ही क्या, ये बता देती ना कौन सा यूजर हो, ठीक है। तो ये पुरानी कमांड है, पहले ये लिख के नहीं आता था, ठीक है, सिर्फ ये डॉलर साइन लिख के आता था, ठीक है। अब एक चीज और, जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब होता है कमांड लेने के लिए रेडी है, ठीक है। और मैं कुछ कमांड फायर करता हूँ ना, ठीक है, तो अभी देखो उसने बोला कि एरर कमांड नॉट फाउंड, ठीक है, कुछ वेट नहीं किया उसने, इसमें मैं फायर करता हूँ, वेट करेगा, ठीक है। तो अभी देखना वेट करेगा कुछ देर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, बाद में फायर हुई, बहुत ही स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो ये सब कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ ऐसे ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, कर्सर। इसका मतलब होता है कि अभी जो तुमने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस कर रहा है। जब ये लिख के आ जाए पूरा और कर्सर ब्लिंक हो, तो समझो प्रोसेस हो गया तुम्हारा, अब तुम दूसरी कमांड दे सकते हो, ठीक है। ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ, चलो। तो यहाँ तक इसका सबका मतलब समझ में आ गया ना। ये सिर्फ मैंने यहाँ तक का मतलब बताया है, ठीक है। ये जो ये है ना लिटरली उसका बहुत बड़ा मतलब है, इसको सिर्फ रैंडम ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत उसका मतलब है बड़ा। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, परफेक्ट है एकदम। ये चलो, अभी हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल में आते हैं, क्लाउड को बंद कर देते हैं। देखो यहाँ भी मैं एग्जिट लिखूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक, टर्मिनल बंद हो गया। ओके, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल एल से मैं इस बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे
कुछ लोग ऐसे कमांड एंटर करते हैं, ठीक है, मैंने कुछ कमांड एंटर करी, ठीक है, मान लो ls करता हूँ, ls से क्या होता है, उस जिस पर्टिकुलर फोल्डर में होता हूँ ना, तो उस फोल्डर में कितने फोल्डर या कितने फाइल हैं वो सब शो करता है, ठीक है, इतना सब कुछ है, ठीक है, इसने शो कर दिया मेरे को। ओके, बट मैं कभी कभी ना, बहुत से लोग करते हैं, उनकी आदत होती है ऐसे ऐसे करते हैं, फिर दूसरी कमांड टाइप करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं, ये तुम भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ये सब तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। जैसे मैंने एक कमांड एंटर की ना, ठीक है, फिर मैं दूसरी कमांड एंटर करूंगा ना, ठीक है, तो अब देखो, ये देखो कितना भरा भरा सा लग रहा है, ठीक है, मेरे को रीड करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से कमांड का कौन सा आउटपुट है, मेरे को मिक्स आता है, ठीक है, तभी कभी कभी कमांड एंटर करते हैं, ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, ये सब देखो कितना सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो तुम कर सकते हो ऐसा ऐसा ऐसा, तुमको ऐसे नॉर्मल तो सकते हो, तुम्हारी चॉइस है ये सब, ठीक है, नहीं करना है तो नहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, मैंने बता दी। ओके, चलो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, ठीक है, अब इसके इस साइड वाला समझते हैं, ठीक है, ये जो डॉलर साइन और ये टिल्डे वाला साइन है, ठीक है, ये तुमको साइन मिल जाएगा, जो तुम वन जो एस्केप बटन होती उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है, तुम शिफ्ट दबा के उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, टिल्डे वाला साइन होता है ऐसा मुड़ा हुआ वेव जैसा साइन, चलो उसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है, पहले तो इस डॉलर का मतलब समझो, ठीक है, देखो जब भी डॉलर होता है ना, उसका मतलब होता है नॉर्मल यूजर। लिनक्स में ना दो तरीके के यूजर होते हैं, एक होता है नॉर्मल यूजर और एक होता है रूट यूजर, ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल यूजर होता है वो नॉर्मल काम करता है, फाइल बना दिया, ठीक है, जो करेगा सब कुछ करेगा, ठीक है, सेव कर लिया वगैरह वगैरह अपने ही उसमें, जहाँ पे उसकी लोकेशन है वहीं पे सेव कर ली, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएगा, वो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर पाएगा, ठीक है, रुक भाई, इतना बड़ा तुमने पूछ दिया, एल एस ए भाई, मेरे को पता है, ठीक है, मैं सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मुझ अगले दिन मैं सब बताऊंगा कैसे मैनेज किया डायरेक्टली, देखो डरो मत, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है, और ज्यादा एक्सटर्नल है, कोई भी पेड कोर्स ले लो उसमें भी इतना नहीं मिलता, ठीक है, तो वो सब मिलेगा, अभी के लिए तो मैं अभी बता दूंगा, भड़बड़ा जाओगे, ठीक है, तो सुनो अभी, कहाँ पे था मैं, खो गया। हाँ, यूजर के बाद बात करें, ठीक है, दो यूजर होते हैं, ठीक है, एक तो नॉर्मल यूजर फाइल वगैरह बनाएगा, ठीक है, और नॉर्मल यूजर क्या नहीं कर पाएगा, ऐसा चीज नहीं डिलीट कर पाएगा जिसकी इसको परमिशन ना हो, ठीक है, नए यूजर नहीं ऐड कर पाएगा, ठीक है, सर्वर में नए यूजर डिलीट नहीं कर पाएगा सर्वर में, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम बड़ी फिल्म में काम करते हो, ठीक है, मैंने अभी बोला है ज़ूम करो खुद को, एक नया बंदा आया, नया डेवलपर आया, ठीक है, तुमको बोला गया कि तुम उसको ऐड कर दो, ठीक है, सर्वर में ऐड कर दो ताकि वो भी सर्वर का एक्सेस कर पाए, ठीक है, तो तुम उसको ना एज अ नॉर्मल यूजर ऐड करोगे, ठीक है, और हाँ, एडमिन रूट, लिनक्स में एडमिन को रूट बोलते हैं, ठीक है, रूट यूजर, ठीक है, ये वाला रूट, ROOT वाला रूट, ठीक है, तो तुम उसको एज ए नॉर्मल यूजर ऐड करोगे, ठीक है, अगर उसको रूट यूजर तुमने दे दिया परमिशन, वो जब भी मिलता है जब उसको सिस्टम का पासवर्ड पता हो, तो किसी को भी पासवर्ड पता हो तो वो रूट यूजर बन जाएगा। रूट यूजर क्या होता है, रूट यूजर के पास इतनी पावर होती है, वो सिर्फ लिटरली एक कमांड में सब कुछ पूरा डिलीट कर सकता है, पूरा सर्वर डिस्ट्रॉय कर सकता है, रूट यूजर सब कुछ कर सकता है, नया यूजर ऐड कर सकता है, नया यूजर डिलीट कर सकता है, इवन जो यूजर ऐड किए ना, इवन चाहे वो कुछ भी पासवर्ड लगा लें, ठीक है, एडमिन ना रूट यूजर जो होगा ना उनका पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, उनको हटा भी सकता है, मतलब सब उसकी मर्जी है, ठीक है, तुम चाहे तुमने फाइल को परमिशन दे दी कि को सिर्फ मैं ही रीड कर पाऊँ, अगर कोई रूट यूजर है उसको पासवर्ड पता है तो वो रीड कर लेगा पूरी फाइल, ठीक है, भले तुमने उसको परमिशन ना दी हो, ठीक है, तो रूट यूजर नॉर्मल यूजर में फर्क समझ आया? ठीक है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक है, ओके, तो मैं अभी रूट यूजर और नॉर्मल यूजर पता कैसे करें कि मैं कैसा यूजर हूँ अभी, ठीक है, तो जब भी ऐसे डॉलर साइन बन गया है ना, तो समझो तुम अरे नॉर्मल यूजर हो, सॉरी सॉरी नॉर्मल यूजर हो, ठीक है, और जब भी ऐसा हैश वाला साइन बन गया है ना इस डॉलर साइन की जगह, समझो तुम रूट यूजर हो, ठीक है, और दूसरा तरीका ये हु एम आई, वही सेम कमांड,
अगर तुम्हारा नाम लिख के आना है तो नॉर्मल यूजर, अगर यहाँ पे रूट लिख के आ रहा है ना तो समझ लो तुम रूट हो, मतलब सुपर यूजर हो, ठीक है। सुपर यूजर में बोलते हैं रूट को, ठीक है, क्योंकि सुपर होता है ना भाई, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हु एम आई से लिटरली काफी यूजफुल कमांड है, ठीक है, तो बता देता है, क्योंकि मैंने लिटरली अभी बताया ना कि ये सब पहले टर्मिनल में ये सब लिख के नहीं आता था, तो हु एम आई से जानना पड़ता है, ठीक है। हाँ, एक और मैं बता देता हूँ, अगर रूट यूजर हो, कुछ डिलीट करोगे ना इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो वो तुरंत डिलीट हो जाती है। लिनक्स में कुछ ऐसा नहीं होता है कि रिसाइकल बिन में गया, ना ना ना। हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ डिलीट करोगे रिसाइकल बिन में जाएगा, नहीं। अभी तुम मे भी कहो कि हाँ भाई अभी तो जा रहा था, वो सिर्फ ग्राफिकल के लिए है, मैंने आगे फिर बताया। ग्राफिकल नॉर्मल यूजर के लिए होता है ना, तो वो डिलीट कर सकता है कुछ। लेकिन अगर तुम टर्मिनल यूज कर रहे हो और ऐसी चीज डिलीट कर दोगे, तो मतलब समझ रहे हो, ये तो बच्चे वाली चीज है। टर्मिनल अगर यूज कर रहे हो, लिनक्स ये एज्यूम करता है कि जो तुम कर रहे हो तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसी फाइल डिलीट कर दोगे। नहीं, हैश नॉर्मल यूजर नहीं होता, अभी बताया। ये होता है नॉर्मल यूजर, ये $साइन, ठीक है। नॉर्मल यूजर अभी मैंने बताया ना, हु एम आई लिखा तो ये को मेरा नाम आ रहा है, मतलब नॉर्मल यूजर, ठीक है। हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम एक वो देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, नॉर्मल यूजर का, रूट यूजर का। पहले तो पता कैसे करें क्या हो, ठीक है। तो पहले तुम इसी से देख सकते हो, ठीक है, बट मैं तुम्हें बार बार कमांड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सर्वर्स में ये नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ ऐसे चमकता है। खास करके तुम जब कोई सर्वर का एक्सेस लेते हो, ठीक है, मान लो कभी तुम दूर काम करते हो, ऑफिस घर से काम कर रहे हो, तुमको जब रिमोट एक्सेस दिया जाता है, रिमोट एक्सेस क्या होता है, रिमोट एक्सेस वो होता है जब तुमको दूर कहीं सर्वर रखा हो और तुम उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, मतलब घर से एक्सेस कर रहे हो या कहीं और से एक्सेस कर रहे हो, उसे रिमोट एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें तो कुछ भी नहीं आता है, एसएसएच में कुछ भी लिख के नहीं आता है, ठीक है। तभी ये यूज कमांड दी गई, लेकिन पागल तो ना नहीं कमांड बनाने वाले, जब यहाँ ही दिख रहा है सब कुछ तो यहाँ क्यों बनाएंगे। तो वो एम आई फायर करता हूँ, ठीक है, मेरा नाम आया, ठीक है, इसका मतलब मैं नॉर्मल यूजर हूँ। अगर मैं रूट यूजर होता तो यहाँ पे रूट लिख के आता, और दूसरी चीज क्या, ये सिंबल आ रहा है डॉलर वाला, ठीक है, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल यूजर हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ ऐसी चीज एक्सेस करता हूँ, ठीक है, जो मैं एक्सेस नहीं करने लायक है, मतलब सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ऐसी लोकेशन में जाता हूँ, ये चिंता मत करो कि ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बस ये समझो मैं कुछ ऐसी चीज एक्सेस करने जा रहा हूँ जो सिर्फ रूट यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मैं रूट यूजर की फाइल फोल्डर के अंदर जा रहा था, ठीक है। तो उसने कहा ना 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 ना, ठीक है। उसने कहा परमिशन देना है, क्या तुम नॉर्मल यूजर हो, तुम रूट यूजर के फोल्डर में जा रहे हो, ना ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने तुरंत परमिशन डिनाइट कर दी, ठीक है। तुम तो नॉर्मल यूजर हो, वहां कैसे जा सकते हो, ठीक है। फिर ये अभी देखा ना। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम रूट यूजर बनते हैं, ठीक है। तो रूट यूजर कैसे बना जाता है, सबसे पहले तुम्हें सिस्टम का पासवर्ड बताना है, सर्वर का पासवर्ड बताना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों ने जब अकाउंट वो इंस्टॉल किया था तो पासवर्ड डाला था ना। हाँ, तो तुम रूट होगे ना, इसलिए लिख के आ रहा है, या फिर तुमने यूजर नेम ही रूट चूज किया होगा, वैसे चूज नहीं कर सकते रूट यूजर नेम, ठीक है। पासवर्ड डाला था ना तुम लोगों ने जब वो इंस्टॉल किया था। हाँ, तो वो ही पासवर्ड यूज होगा, वो ही तुम्हारा पासवर्ड है, ठीक है। सेम सर्वर में भी यही होता है, ठीक है। तो चलो हम रूट बनते हैं, ठीक है। सूडो सू इस कमांड से यूज होता है, ठीक है, सूडो मीन, ठीक है। सूडो कमांड हो जाती है सुपर यूजर जब कुछ करता है, ठीक है, तो ये यूज की जाती कमांड, ठीक है। और स्विच यूजर, ठीक है। तो ये लिटरली कमांड बोल रही है कि यूजर यूजर स्विच करो, किसमें, सूडो में। सूडो सुपर यूजर होता है, ठीक है। तो मैं अभी अपना यूजर स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें सूडो में, मतलब सुपर यूजर में, ठीक है। ये देखो इसने पासवर्ड पूछा, अब देखो अगर पासवर्ड ना पूछा तो फायदा ही क्या होता, अगर पासवर्ड ना पूछता, मतलब कोई भी नॉर्मल यूजर कमांड लगा के स्विच कर जाता ना। अब इसने कहा ठीक है मैं स्विच कर रहा हूँ, लेकिन पासवर्ड बताओ मेरे को, अगर तुम इसके रूट यूजर हो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। जैसे अब देखो पासवर्ड तुम लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है, लिनक्स में टर्मिनल में पासवर्ड दिखता नहीं, ठीक है भैया। लिनक्स टॉलर कोई बच्चे थोड़ा है, ठीक है, उसने सब ये सब समझ के बनाया है, ठीक है।
मैंने एंटर मारा। ठीक है, अब देखो, अब मेरा यूजर नेम रूट हो गया। ठीक है, अब हु एम आई करता हूँ। ठीक है, देखो रूट लिख के आ रहा है। ठीक है, हु एम आई का रूट लिख के आ रहा है। अब मेरा, अब मैं अक्षय नहीं रहा हूँ। ठीक है, अक्षय मेरा पीछे छूट गया, वो नॉर्मल यूजर था, अब मैं रूट यूजर में स्विच कर चुका हूँ। ठीक है, फिर एट द रेट मेरे मशीन का नेम लिख के आ रहा है, जो मेरे सर्वर का नेम है। ठीक है, और फिर अब देखो, यहाँ डॉलर साइन था, यहाँ मैं नॉर्मल यूजर था। ठीक है, अब यहाँ पे यह हो गया है कि कौन सा साइन, पाउंड साइन। ठीक है, हैश साइन हो गया है। ठीक है, अब मतलब मैं रूट यूजर हूँ, मैं ओ एम आई करके देख भी सकता हूँ। ठीक है, अपना यूजर नेम रूट है। ठीक है, तो चलो मैं वो फोल्डर एक्सेस करता हूँ, रूट वाला। ठीक है, ठीक है, एसेस ये रहा। ठीक है, तो अभी टेंशन मत करो कि ये कमांड्स क्या है, नहीं, बस तुम ये समझो। ठीक है, रूट यूजर नॉर्मल यूजर। ठीक है, सी डी रूट। देखो, ठीक है, अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, अब तुम कहोगे मैं कैसे मानूं फोल्डर के अंदर आ चुके हो। ठीक है, तभी मैंने कहा था ग्राफकल इंस्टॉल करो, तो इसमें प्रैक्टिकल देख पाएंगे, नहीं तो मैं तुम्हें सर्वर में ही सब समझा देता। चलो अब दिखाता हूँ। ठीक है, मैं फाइल्स खोलता हूँ अपना। ठीक है, मैं लिटरली कहाँ हूँ अभी तुम्हें को दिखाता हूँ। अरे थोड़ा तो बड़ा हो गया भाई। हाँ, अब सही है। ठीक है, ठीक है, ये सब फोल्डर आ रहे थे वहाँ पे। ठीक है, और मैं इसके अंदर गया था, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे पासवर्ड लगेगा। देखो यहाँ पे भी, देखो देखो सेम चीज हुई। मैंने क्लिक किया, ये ग्राफिकल यूजर है, वही sudo su कमांड रन हुई बैक में। ठीक है, टर्मिनल में। ठीक है, कुछ गलत है। हाँ देखो, दो फोल्डर है रूट फोल्डर के अंदर, एंड्रॉयड और स्नैप। ठीक है, मैं रूट फोल्डर में गया था। ठीक है, अब देखो, दो फोल्डर थे रूट फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो क्लियर हुआ एंड्रॉयड, क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल यूजर रूट यूजर क्लियर हुआ। भाई चल बोल रहा हूँ ना, कमांड रखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कमांड का मतलब पता होना चाहिए था। ठीक है, कि क्या करती है कमांड। ऐसे तो कमांड एक मैं बुक दे दूंगा कि पूरी सारी कमांड है, उससे तुम सीख थोड़ा ना जाओगे। ठीक है, तो वैभव क्लियर है, रितेश भाई क्लियर है, गौरव, ओके, जो भी है मैं सबका नाम नहीं ले सकता, सही से विजिबल नहीं है। ठीक है भाई, संकल्प, सब क्लियर है ना सबको। क्लियर है क्लियर। हाँ, पासवर्ड ये सब भाई, ये मैं सब बताऊंगा। एक्चुअली सीधा डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में सेव होता है, वो भी हैशिंग में सेव होता है। ठीक है, वन साइड। अगर प्लेन में टेक्स्ट में सेव होता तो भाई वो रिट्रीव कर लिया जाता है। ठीक है, ये विंडोज नहीं है कि अच्छा, जो, हाँ मेरा एक पूछो। डाउट है। हम्म, अगर वो क्या बोलते हैं, पासवर्ड नहीं डाला तो फिर रूट यूजर फिर कैसे एक्सेस होगा? भाई पासवर्ड अगर तुम देखो, जब सर्वर बनाते हो ना, जो इंस्टॉल करते हो ओएस, तो पासवर्ड पूछता है। अगर पासवर्ड नहीं डालोगे ना, तो हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो रूट यूजर फिर कुछ काम का नहीं आएगा, सूडो सू चलाओगे तुम, रूट यूजर में स्विच कर जाओगे। ठीक है, अब देखो, हाँ मैं बताता हूँ। क्लाउड क्लाउड इसीलिए ना, मैं क्लाउड का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्लाउड जैसे सेटअप किया था ना, तो क्लाउड में तुम पासवर्ड नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आज ये तुम्हारी मशीन है, कल किसी और को दी जाएगी। ठीक है, पासवर्ड लगा दिया तो फिर उनको सब कुछ इरेज करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो अभी हम कमांड क्लाउड ओपन करते हैं, देखना अभी इसमें। पिन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अब कनेक्ट हो रहा है। हाँ देखो, ठीक है, अभी हम नॉर्मल यूजर हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखना, स्विच करें यूजर। ये देखो, मैं स्विच कर गया। ठीक है, ओ एम आई लिखता हूँ। देखो मैं रूट हूँ। ठीक है, यहाँ भी रूट लिखा रहा है। इसमें पासवर्ड नहीं पूछा, क्योंकि इसमें जब तुमको मशीन दी गई, पासवर्ड डाला ही नहीं गया ना। ठीक है, हालांकि तुम सेट कर सकते हो अभी पासवर्ड। ठीक है, लेकिन ये लोग बाय डिफॉल्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, तुमसे तुम्हारी फिर वो मशीन हो जाएगी पूरी टोटली। ठीक है, फिर मान लो तुम मशीन नहीं यूज कर रहे हो, कुछ भी हो गया, तुम छोड़ के चले गए,
तो ऐसा तो नहीं हमेशा ये रिजर्व सोर्स है ना, उनका भी सर्वर है, स्टोरेज है, किसी और को देनी होगी। ठीक है, तो अब सब कुछ उन्हें फिर से इरेज करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आप हर हर इंसान को पासवर्ड डाल डाल के देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ भाई, बिना रूट यूजर देखो, रूट यूजर तुम नहीं बनाते हो, रूट यूजर बना बनाया आता है। ठीक है, ऐसा रूट यूजर ऐसा यूजर होता है जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, बस ये समझो। ठीक है, और एक यूजर तुम बनाते हो, वो तुम होता है खुद का यूजर, जो तुमने नेम डाला हो। ठीक है, जैसे मैंने अक्षय डाला था, तुमने कुछ और डाला होगा। ठीक है, वो नॉर्मल यूजर है, वो तुम होते हो। ठीक है, और रूट यूजर तुम नहीं होता, रूट यूजर कोई भी हो सकता है, बस उसको मशीन का पासवर्ड पता हो। ठीक है, एक तरीके से रूट यूजर मशीन का एक्सेस है, रूट यूजर कोई यूजर नहीं है। ठीक है, मैं समझे नहीं सिंपल तुम्हारी बात। पासवर्ड नेसेसरी नहीं है, अगर वैसे तो ये बहुत बड़ी बात है यार, अगर पासवर्ड तुम नहीं लगाओगे अपने सिस्टम में, तो कोई भी एक्सेस कर लेगा ना टर्मिनल, और सर्वर में तो पासवर्ड लगे होते हैं यार, सर्वर में क्यों पासवर्ड क्यों नहीं लगे? ये तुमको मशीन दी गई है ना, इसलिए पासवर्ड इसमें नहीं लगाया गया। तुमको मशीन देंगे और पासवर्ड लगा दिया, तुम्हें कैसे पासवर्ड बताएंगे यार? प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? हाँ, अब समझ गए ना तुम? अब चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अब और क्लियर कर देता हूँ। तुम ऑनलाइन ना कुछ मशीन एक्सेस कर सकते हो, यूबंटू रन कर सकते हो। ठीक है, वो मतलब कहीं और रन होगी, तुमको स्क्रीन दिखाई जाएगी। ठीक है, वो देखना तुमको यूजर का, रूट यूजर का एक्सेस नहीं देंगे। अगर तुमको रूट यूजर का एक्सेस दे देंगे तो सबको डिलीट कर दोगे यार, कुछ भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो इवन, तो उनको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा इरेज करके पूरा। ठीक है, चलो तुम्हें दिखाते हैं। हम्म, हम्म, हाँ, यहाँ पे हम लोग रन कर सकते हो, यूबंटू ऑनलाइन चला सकते हैं। ठीक है, अरे यार अभी तो चूज किया। हम्म, ओके, 20 सेकेंड है, जब तक कोई किसी को क्वेश्चन है, अभी और क्लियर हो जाएगा जब मैं शो करूंगा तुमको। कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, सब कुछ क्लियर है। नहीं, रूट यूजर सिर्फ एक होता है, मल्टीपल यूजर कैसे हो जाएंगे? ठीक है, रूट यूजर सिर्फ एक होता है, मल्टीपल से। रूट यूजर सिर्फ ऐसा चीज होता है कि तुमको सर्वर का एक्सेस मिल गया। ठीक है, तभी तो पासवर्ड पूछता है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? मतलब मेरा एक ईयरफोन की बैटरी लो हो रही, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, चलो ये लोड हो जाएगा, जब तक एंटर करते हैं जल्दी। अरे यार फिर से 20 मिनट, 20 सेकेंड, सॉरी। हाँ देखो, हालांकि इसने रूट यूजर का भी मेरे को पासवर्ड बताया कि रूट यूजर का पासवर्ड है 123456। ठीक है, तो कह रहा है अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम यूज कर सकते हो, ये भी उसने बताया, किसी ने नोटिस किया। ठीक है, बट स्टिल, स्टिल हम लोग देखते हैं। ठीक है, टर्मिनल में जाते हैं, ये देखो कितनी स्लो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं माउस मूव करता हूँ और वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट जाती है कि यूजर ने माउस मूव किया सर्वर में, और फिर वो शो होता है, तभी ये स्लो है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अभी देखो नॉर्मल यूजर है हम सब कुछ। ठीक है, अब मैं रूट यूजर होता हूँ। ठीक है,
बोला पासवर्ड बताओ, पासवर्ड मेरे को नहीं पता, हालांकि अभी उसने बता दिया है। ठीक है, देखो, है, बोल रहा है पासवर्ड ना गलत है पासवर्ड। ठीक है, 3 इनकरेक्ट कर लिए मैंने, तो बस फिर से मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। अभी पासवर्ड जो उसने बताया था मैं रन करता हूँ। देखो, हाँ, अब मैं रूट यूजर हो गया। ठीक है, चलो, क्लियर हुआ ना सब कुछ? चलो, ओके, सही है। तो टर्मिनल में लिटरली आज यही बता रहा था कि टर्मिनल कैसे क्लोज होता है, ओपन होता है। जो टर्मिनल जब ओपन होता है उसमें लिख के क्या आता है, ठीक है, ये क्या लिख के आता है, उसका मतलब ही तो समझ में आना चाहिए हर एक चीज का। ठीक है, तो अभी मैं देखो रूट यूजर हूँ। ठीक है, ना देखो, रूट यूजर हूँ और मुझे एग्जिट करना है, अब नॉर्मल यूजर में जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। ध्यान देना, मैं एग्जिट प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, अब मैं नॉर्मल यूजर में चला गया। ठीक है, रूट यूजर से एग्जिट होने में एग्जिट लिखो और तुम एग्जिट हो जाओगे। और अगर मैं फिर से नॉर्मल यूजर में एग्जिट लिखता हूँ तो मेरा अपना टर्मिनल बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समझ में आया सिस्टम? एग्जिट वाला समझ में आया ना? ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा टर्मिनल है। ठीक है, मैं एग्जिट लिखता हूँ तो मैं एग्जिट हो जाऊँ क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ एग्जिट। ठीक है, तो बोलता है अच्छा ठीक है, नॉर्मल यूजर हो तो मतलब टर्मिनल एग्जिट करना चाहते हो। ठीक है, नॉर्मल एग्जिट हो गया। लेकिन अगर मैं रूट यूजर बन जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं एग्जिट लिखता हूँ, यूजर से एग्जिट होना चाहते हो। ठीक है, एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं फिर से एग्जिट लिख देता हूँ तो बोलेगा अच्छा तो रूट यूजर तो तुम हो नहीं, मतलब तुम टर्मिनल से एग्जिट होना चाहते हो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, क्लियर है ये भी भाई को सबको। ठीक है, टर्मिनल लाते हैं। ठीक है, सब कुछ टर्मिनल में क्या लिख के आता है ओपन करें, ये सब हमने देख लिया। बस एक चीज नहीं देखी, ये कॉलन का मतलब कुछ नहीं, कॉलन मतलब यहाँ से खत्म हो गया ये सब। ठीक है, एक चीज नहीं है जो डॉलर और कॉलन के बीच में होता है ना, वो जरूरी नहीं हमेशा एक नहीं होता, वो बदलता रहता है। क्योंकि वो क्या होती है, वो लोकेशन होती है, किस चीज की लोकेशन होती है, हाँ, टिल्डे। ठीक है, टिल्डे अभी इसलिए है, वो लोकेशन है। ठीक है, वो लोकेशन इस चीज की होती है, तो अभी तुम किस फोल्डर में हो। ठीक है, मतलब कि तुम ग्राफिकल में तो तुम समझते हो ना। ठीक है, जैसे कि तुम, ठीक है, अभी यहाँ हो, ये सब तुम्हें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता है ना, तो वो यहाँ पे लिख के आता है। ठीक है, तो टिल्डे कौन सा फोल्डर होता है? एक्चुअली टिल्डे फोल्डर नहीं होता है, टिल्डे एक कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, वो आप कल की क्लास में देखेंगे, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। बस यहाँ देखो, यहाँ पे लोकेशन लिख के आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहीं और चलता हूँ। ठीक है, पहले तो एलएस करता हूँ कौन कौन से फोल्डर है। ठीक है, अभी मैं डाउनलोड्स में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ डाउनलोड्स में। ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ। ठीक है, डाउनलोड्स में मेरी पर्सनल फाइल है। चलो डाउनलोड्स में चलता हूँ, सीडी। ठीक है, डाउनलोड्स, हाँ, डाउनलोड्स में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अब देखो कि इसके, इस साइन के बीच में और इसके बीच में देखो मेरी लोकेशन लिख के आ रही ना कि अभी तुम डॉक्यूमेंट्स हो रहे हो, तो बस यहाँ पे तुम्हारी लोकेशन लिख के आती है कहाँ पे हो तुम। ठीक है, बट मैं जैसे कि बताया, कुछ सर्वर्स में ये आता ही नहीं पूरा लिख के, तो हम कैसे जानेंगे? वो हम जानेंगे PWD से। पी मीन प्रिंट, और डब्ल्यू मीन वर्किंग, और डी मीन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो तुम लिनक्स कह रहे हो कि प्रिंट करो वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी में अभी मैं हूँ, वर्क कर रहा हूँ, वो प्रिंट करो। देखो इसमें प्रिंट करेगा कि होम के अंदर, अक्षय के अंदर तुम डॉक्यूमेंट्स में हो। ठीक है, तो अभी तुम मे भी सोच रहे हो ये कहाँ है। ठीक है, तुम इसको इग्नोर करो, बट ये तुम समझो लोकेशन दिखाता है और ये लोकेशन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ किसी, सबको क्लियर है ना? हाँ, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। कोई क्वेश्चन किसी
क्योंकि आज की क्लास बस यहीं तक थी, इतने ही पहुंच सकते। मैं तुमको फैमिलियर क्लास चाहता हूँ, सेल से कैसे कमांड रन होती है, इसीलिए मैं छोटी क्लास रखी, कम कॉम्पैक्ट रखी, बट स्टिल बड़ी हो गई काफी क्लास, ठीक है। और क्या, टर्मिनल ओपन करो, क्लोज कैसे करो, और टर्मिनल ओपन करो तो उसमें क्या होता है, लिख के क्या आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब तुम्हें वही नहीं समझ में आएगा तो कमांड रन करे क्या फायदा। फिर चलो, अब ये सब कुछ हो गया है, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ भी देख लेते हैं लोग, ठीक है। अभी देखो, ये फोल्डर ये है, और रूट में भी सेम होता है, रूट लिख के आएगा, तुम किस लोकेशन में हो वो सब सेम होगा, ठीक है। यहाँ लोकेशन लिख के आएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एलएस करता हूँ, ठीक है, इतने सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है, सब सेम है, ठीक है। अभी मैं मीडिया के अंदर जाता हूँ, ठीक है, मीडिया, ठीक है। देखो हैश और इसके बीच में मीडिया लिख के आ रहा है, ठीक है, वो तुमको बोल रहा है कि तुम मीडिया फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो तुम्हें याद रहे कि तुम किस फोल्डर में डिलीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने कहीं और फोल्डर में डिलीट कर दिया, ठीक है। करना में लिटरली क्या था, तुम इस फोल्डर के अंदर हो, ध्यान से देखना जो भी डिलीट करना, ठीक है। क्लियर है सबको? ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है क्या भाई आज? चलो ठीक है भाई, तो फिर रिकॉर्डिंग भी ब्लर आएगा। तुम मेरे को समझ में आया है कि नहीं? ओके, तो फिर तो सब सही है। ठीक है, मैं देखूंगा, मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉर्ट आउट करूंगा कल। अरे भाई, टेम्पल वेस्ट तो खुद की बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। एक्चुअली वो एक बंदा था, प्रोग्रामर था, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको एक बीमारी थी, दिमागी बीमारी, ठीक है। तो उसको एक प्रॉब्लम थी, तो उसको ऐसा आता था, सपना आता था, विचार आते थे कि गॉड तुमसे सॉफ्टवेयर के थ्रू बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसने खुद का कर्नल बनाया और खुद की लैंग्वेज लिखी, ठीक है। खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लिख डाला, खुद की गेम गेम बनाए, और जो गेम बनाने में जो लैंग्वेज यूज हुई वो लैंग्वेज भी लिखी। ये सब इतनी उसने लिटरली अकेले किया, ठीक है। तो इसलिए मैं उसकी, हाँ, होली सी उसका नाम था, सी की होली सी उसने नाम रखा था, क्योंकि वो गॉड से रिलेटेड थी। तो मैं लिटरली उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो इतना सब, स्टिल उसकी स्टेबल नहीं थी दिमागी हालत, स्टिल उसने ये सब किया, तो ये सब आसान नहीं है, ठीक है। कर्नल तो दूर की बात, उसने चार चार पांच पांच चीजें बना दी, एक लैंग्वेज ही बना डाली, ठीक है, मॉडल बना डाले, गेम मॉडल बना डाले सब। तो इन सब लोगों की, तुम जब और भी घुसोगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर लिखोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल होता है, ठीक है, जब तुम्हें रिस्पेक्ट आएगी और भी, ठीक है। डीएसए सीपी नहीं होता है सब कुछ, ठीक है, ये सब तो धंधा चल रहा है, ठीक है, बाहर जाओ, इसलिए मैं कहता हूँ ये सब छोड़ो, ये बात हम लास्ट दिन करेंगे बात, ठीक है। तुम, कोड लिखना एक आर्ट है, अच्छा साफ कोड लिखना एक आर्ट है, क्लियर कोड लिखना, कोडिंग से सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। अगर आज मैं 5 मिनट के लिए इंटरनेट बंद कर दूं तो तुम्हारे हॉस्पिटल सब चल रहे हैं, व्हाट्सअप सब चल रहा है, यहाँ से वहाँ फाइनेंस, सब पैसा जा रहा है, सब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो दुनिया बदलती है सॉफ्टवेयर लिखने से। चलो भाई, सब क्लियर है ना सबको? आज की क्लास नोट मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, बस तुम खुद भी नोट लिखा करो, ठीक है, लिखते रहा करो। हैंड मेमोरी नाम की चीज होती है। हैंड मेमोरी क्या होती है, मतलब जब तुम लिखते हो कुछ चीज तो तुमको ज्यादा अच्छे से याद रहती है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो रटने की चीज नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ऐसे आएंगी कमान कुछ भी। हाँ, सही कहा। एआई टेक्स्ट लिख रहे हो, इमेज ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो ऐसी मूवीज वगैरह देखा करो, ठीक है। एक, मैं मूवीज तुम्हें को रिकमेंड करता हूँ कुछ, ठीक है। एक एलन ट्यूरिंग है, बहुत महान साइंटिस्ट है, ठीक है। क्या उनकी मूवी का नाम है, इमिटेशन गेम नाम है, ठीक है। इनने वो तोड़ा था, एनिग्मा मशीन होती है जो वर्ल्ड वॉर के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ। किसने देखी है ये द इमिटेशन गेम? नहीं देखी तो देखो।
हाँ, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे-अच्छे कोड भी हैं, ठीक है? तो इनकी खुद की बहुत आज ना ट्यूरिंग अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है कंप्यूटर के फील्ड में। जो भी ऐसा कुछ करते हैं कि कोई लैंग्वेज बनाता है या फिर कुछ भी कुछ करता है कि दुनिया बदलती है, कोई कंट्रीब्यूशन करता है कंप्यूटर फील्ड में, उसको ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। इनके नाम से अवार्ड है ट्यूरिंग अवार्ड। वो कंप्यूटर का नोबेल प्राइज माना जाता है। ये देखो विनर है सब, ये देखो, ठीक है? ये अवार्ड है। मैं कभी बात करूंगा इसके बारे में। दुनिया बहुत बड़ी, कंप्यूटर दुनिया बहुत बहुत लोगों ने अपने जाने दी। अभी हमने उस दिन बात करी थी फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ऐसे ही नहीं स्टैब्लिश हो गई, ठीक है? लोग बोलते हैं कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने। नहीं भाई, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया, ठीक है? वो चिप बनाई थी, ठीक है, स्टार्ट की थी, ठीक है? रेवोल्यूशन को काफी लोगों का कंट्रीब्यूशन है और होता रहता है। कंप्यूटर ही इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है? हाँ वही तो। कंप्यूटर लोग सोचते हैं चार्ल्स बेबेज ने जो आज कंप्यूटर यूज करते हैं वो बनाया, नहीं, एक छोटी सी चिप बनाई थी, ठीक है? चलो ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है या कुछ भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है। किसी को कुछ पूछना है? नो। हाँ भाई, क्लाउड में तो सर्वर ही होते हैं ना। उसमें तो सर्वर में तो मोस्टली लिनक्स ही रन करती है ना। मैं नहीं कह रहा हमेशा लिनक्स रन, बस 99% सर्वर में लिनक्स होती है, ठीक है? लिनोड भाई सर्वर देता है ना, कंपनी है सर्वर जो प्रोवाइड करती है। जैसे AWS है ना, वो लिनोड है। लिनोड बहुत पुराना है, AWS से पहले आया है लिनोड, ठीक है? ठीक है, चलाओ रन करो, ठीक है? उसमें भी सेम कमांड रन होंगी। थैंक्स भाई। हाँ, उसमें तुम लॉगिन करो तो तुम्हें फ्री क्रेडिट देता है, कुछ तुम यूज कर सकते हो। हम्म। सेम चीज AWS में होती है। हाँ। चलो, अब मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे एक एयरपॉड्स की बैटरी लो हो चुकी, एक की बची है। बस टक 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 कर रहा है बार बार। मैं बोरिंग तो होता ही नहीं, कभी मेरे को कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है? अभी LPU है बहुत। LPU कॉलेज है भाई। कॉलेज वाले हरामी होते हैं, पढ़ाते वढ़ाते नहीं ना। अभी मैं कहता हूँ खुद से पढ़ा करो सब कुछ। उनको अगर एक बच्चा भी मिल गया ना जिनकी पोस्टर में वो फोटो लगवा लेंगे, 10 साल तक चला लेंगे लगा लगा के कि देखो 50 लाख का पैकेज मिला उन्हें। घंटा किसी से नहीं लेना देना, उन्हें बस एक बंदा चाहिए। हम्म। हाँ। IIT वगैरह भी कुछ नहीं है यार खास, उनकी भी यही स्टोरी है, ठीक है? ECS। हम्म। या,
चलो ठीक है, क्लास निकले, पहुंच गए, ठीक है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलो, बाय, गुड नाइट भाई।